नमस्कार। मेरे पहले की वीडियो में आपने देखा इतिहास शब्द से क्या अभिप्राय है। लेखन कला के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मानव सभ्यता के विकास की कहानी, साथ ही रेडियो कार्बन आभा विधि क्या है। बच्चों, आपने हमेशा सुना होगा कि प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे ही हुआ है। तो कौतूहलवश हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि सभ्यता का प्रारंभ नदियों के किनारे ही क्यों हुआ। या हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले मनुष्य जंगली था, वन मानुष था, बंदरों के जैसे था, और आज हम इस रूप में हैं। तो सभ्यता का ये विकास कैसे हुआ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मनुष्य प्राचीन काल में जंगली अवस्था में रहता था। ये बात भी सही है, बंदर की जैसे ही था, 4 पैरों से चलता था, जंगली अवस्था में घूमता रहता था। ना खाने की सुध थी, ना कोई सोने का समय था। जब भी उसे भूख लगती किसी भी जानवर का शिकार कर लेता और उसके मांस को ऐसे ही कच्चा खा लेता, और फिर जो है वो बचे हुए मांस को पटक देता था, सो जाता था। इस प्रकार की उसकी दिनचर्या रहती थी। एक बार मनुष्य ने एक जानवर का शिकार करने के लिए पत्थर से जानवर पे वार किया, और वो पत्थर जो जाके दूसरे पत्थर से टकराया और उसमें से चिंगारी निकली। मनुष्य अचंभित हो गया, बहुत चक्का रह गया, और उसने वापस से उस घटना को दोहराया। फिर पत्थर से पत्थर पे वार किया। कई बार इस घटना की पुनरावृत्ति करने पे परिणाम एक सही आया कि बार बार उसमें से चिंगारी निकलने लगी। यकायक आसपास जो भी चीजें थी वो उस चिंगारी से जलने लगी, और मांस पड़ा हुआ था वहां पे, वो मांस जो है उस आग में पक गया। जब मनुष्य ने उस मांस को खाया तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा। वो मांस सुपाच्य भी था। इस प्रकार मनुष्य ने आग का आविष्कार किया और वो जो है भोजन को भी पका के खाने लग गया। अब मनुष्य जो है कुछ और मनुष्यों के साथ में रहने लगा। अब वो गुफाओं में निवास करने लगा। गुफाओं के बाहर आग जला के अपने आप को जंगली जानवरों से भी सुरक्षित करने लग गया। अब मनुष्य को क्योंकि मांस पका हुआ था, इसलिए उसे जो है वो मांस काफी समय तक चलता था, तो बार बार पशुओं का शिकार भी नहीं करना होता था। अतिरिक्त समय में मनुष्य को जब भी कोई जानवर देखता, कोई अजीब वस्तु देखता, तो उसके चित्र वो जो है गुफाओं में उकेरने लग गया था। इस प्रकार से जो है प्राचीन काल की गुफाओं में हमें पाषाण कालीन चित्र भी देखने को मिले हैं। धीरे धीरे मनुष्य ने इन पशुओं को पालना शुरू कर दिया। इससे पशुपालन की परंपरा प्रारंभ हुई। मगर अब मनुष्य को इन पशुओं को खिलाने के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी हुई, चारे की आवश्यकता थी। अतः मनुष्य भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसने देखा जहाँ जल है उस जल के किनारे चरागाह है, पशुओं के लिए भोजन है, और इस प्रकार मनुष्य जो है नदी के किनारे उन पशुओं को चराने लगा। मनुष्य वही पशुओं को चराने के लिए बस गया। उसने देखा कि नदी के किनारे हरियाली रहती है, कुछ समय पश्चात ये हरियाली समाप्त हो जाती है, वर्षा आती है, वापस यहाँ पे हरियाली हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे वो जो इन गतिविधियों का अध्ययन करके उसने कृषि का कार्य भी सीख लिया था। इस प्रकार मनुष्य ने नदी के किनारे अपने स्थायी निवास बसाने प्रारंभ कर दिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन सभ्यता का प्रारंभ नदियों के किनारे ही हुआ था। इसके बाद में क्योंकि आपने ये भी पढ़ा कि प्राचीन काल का इतिहास हमें लिखा हुआ नहीं मिला है, प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उस समय किसी वस्तु की प्राचीनता कैसे ज्ञात की जाती है, किसी वस्तु की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है, वो ज्ञात करने की एक विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन आभा विधि कहते हैं। संक्षिप्त रूप में हम इसे C14 भी कहते हैं, कार्बन 14 विधि भी कहते हैं। बच्चों, सभी मनुष्यों में एक प्रकार का रेडियो धर्मी पाया जाता है। ये मनुष्य जब तक जीवित रहते हैं, कोई भी वस्तु जब तक जीवित रहती है, तो उस जीवित अवस्था में हम जितना कार्बन ग्रहण करते हैं उतनी ही मात्रा में रेडियो धर्मिता के कारण उतना ही कार्बन हम जो है खो भी देते हैं। इस प्रकार जब वो वस्तु मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो
ग्रहण नहीं करती है, बल्कि उसमें जो कार्बन होता है उस कार्बन को भी वो धीरे धीरे जो है खोती जाती है। जब वैज्ञानिकों के द्वारा किसी वस्तु की प्राचीनता ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है तो उस समय उस वस्तु में जितना कार्बन उपलब्ध होता है, एक निश्चित सूत्र के आधार पर उस उपलब्ध कार्बन के आधार पर किसी वस्तु की प्राचीनता को ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये विधि जो है रेडियो कार्बन आभा विधि कहलाती है, जिस विधि के आधार पर हम किसी वस्तु की प्राचीनता ज्ञात करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये एक थंब का निशान दिया हुआ है, इसको क्लिक करके ब्लू कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।